जिनेन्द्र तारम भेतारम जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म बुभृता ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 18वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षाएं धर्म कथानुयोग पर आधारित ज्ञाता धर्म कथा सूत्र और उसके प्रथम सूत्र स्कंद के अध्ययनों पर सुचारू गतिशील है। आज हम इसके 17वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। 17वां अध्ययन जिसका नाम दिया है आकीर्ण। आकीर्ण एक घोड़ों की जाति या घोड़ों की नस्ल का नाम है, अर्थात आकीर्ण जाति के घोड़े बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े माने गए हैं। आकीर्ण जाति के घोड़े बहुत ही सधे हुए घोड़े माने गए हैं। उन घोड़ों की कीमत और नस्ल बहुत अच्छी होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। उन्हीं घोड़ों के रूपक के माध्यम से प्रभु ने साधकों को शब्दादि विषयों से, विषय भोगों से दूर रहने की शिक्षा प्रदान की है। कारण यह है कि जो व्यक्ति शब्दादि विषयों के अंदर और उसके भोगों में आसक्त हो जाता है, वो अपने लिए दुख की परंपरा का निर्माण करता है। और जो साधक विषय भोगों में आसक्त नहीं होता है, जो साधक विषय भोगों से उपरत रहता है, विरत रहता है, वह साधक क्रमशः सुखों को प्राप्त करता हुआ एक दिन अव्याबाद सुख को प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस संसार सागर से पार हो जाता है, संसार रूपी भव अटवी से मुक्त हो जाता है। इसी आकीर्ण जाति के घोड़ों का रूपक में संयोजन करके प्रभु ने फरमाया है, एवमेव सम्मना उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा सद्द फरिस रस रूव गंधेसु नो सज्जई सेणम इह लोये चेव बहुणम समणानम समणीनम सावयानम सावियानम
अच्चणिजे जाव वीई वइसई एवामेव सम्मणा उसो जो अम्मम निगंथोवा निगंथीवा पव्व इये सम्माने इट्ठेसु सद्द फरिस रूस रस रूव गंधेसु सज्जई रज्जई गिज्जई मुज्जई अज्जोव वज्जई सेनम इह लोए चेव बहुणम समणानम समणीनम सावयानम सावीयानम य हील निज्जे जाव अणु परियस परियट्टी सई। ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के 70वें अध्ययन में उसके 23वें और 29वें सूत्र में यह फरमाया है प्रभु ने कि जो निर्ग्रंथ या निर्ग्रंथिनी अर्थात जो श्रमण या श्रमणी साधु या साध्वी साधक अथवा साधिका शब्दादि विषयों में शब्द हो रस हो रूप हो गंध हो या स्पर्श हो 5 इंद्रियों के इन इंद्रिय विषयों में नो सज्जई जो इनमें आसक्त नहीं होता है वह इस लोक में बहुत सारे साधु साध्वियों से और श्रावक श्राविकाओं से अर्चनीय और पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है और क्रमशः संसार रूपी भयानक जंगल को पार कर जाता है। लेकिन जो साधु साध्वी या साधक साधिका चाहे वो श्रावक श्राविका हो चाहे साधु साध्वी हो इष्ट यानी कि जो मन को प्रिय लगने वाले हैं जो मनोज्ञ हैं मनोज्ञ शब्दादि विषयों में शब्द रूप गंध रस और स्पर्श में जो सज्जई रज्जई गिज्जई जो इसमें आसक्त हो जाता है इसमें रत हो जाता है जो इसमें गृद्ध हो जाता है मोहित हो जाता है और इनसे ऊपर नहीं उठ सकता है अनुरक्त नहीं हो पाता है विरक्त नहीं हो पाता है रस लोलुप हो जाता है मोहित हो जाता है ऐसा मानव संसार में हीलना को प्राप्त होता है। कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे कोई उसका अनुकरण नहीं करेंगे विशेष करके कोई भी साधु साध्वी या श्रावक श्राविका उसका अनुसरण नहीं करेंगे वो हीलना के पात्र बन जाते हैं और क्रमशः फिर संसार में ही परिभ्रमण करते रहते हैं संसार में ही परिवर्तना करते रहते हैं भाव भ्रमण करते रहते हैं। इस अध्ययन में आकीर्ण जाति के घोड़ों का जो वर्णन हुआ है उसके लिए उपनय गाथा में बताया है जह सो कालीय दीवो अणुवम्म सोखो तहेव जई धम्मो जह आशा तह साहू वणियवाणुकूलकारी जना। अर्थात इस अध्ययन में कालिक द्वीप का वर्णन हुआ है। पूरी कथा हम सुनेंगे तब विशेष रूप से उसको जानेंगे। तो कालिक द्वीप जो कहा गया है वैसा ही अनुपम स्थल साधु धर्म है। जैसे कालिक द्वीप साताकारी है कालिक द्वीप सुखप्रद है स्वतंत्रता प्रदायक है वैसे ही जई धम्मो यति धर्म साधु धर्म जो है वो सुख को प्रदान करने वाला है सुखमय है। और जिस तरह से वहां घोड़े थे घोड़ों की संगठना घोड़ों की योजना साधु से की गई है। जिस प्रकार साधु स्वतंत्र विचरण करते हैं वो उन आकीर्ण घोड़ों के समान होते हैं। और फिर अनुकूल परिस्थितियां जो है इंद्रिय विषयों के लिए जो अनुकूल प्रवृत्तियां हैं
अनुकूल स्थितियां उत्पन्न होती है, वे स्थितियां उसी प्रकार की हैं जैसी वहां व्यापारियों ने उन घोड़ों के लिए की थी। और उनमें से कई घोड़े उनमें आसक्त हो गए और आसक्त हो जाने के कारण अपने जीवन की स्वतंत्रता खो बैठे। तब कहा कि उसमें उन व्यापारियों की या उन पदार्थों का कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जो घोड़े जाल में फंस गए, उसका कारण उन घोड़ों की आसक्ति थी। जो घोड़े आसक्त नहीं हुए वो नहीं फंसे, उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ। पर जो घोड़े पदार्थ में आसक्त हो गए, वे घोड़े उसके जाल में फंस गए। ठीक वैसे ही संसार में इंद्रिय विषयों की भरमार है। पुद्गल पूरे लोक में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं, और उन पुद्गलों में, उन भौतिक वस्तुओं में इंद्रिय विषयों का भरपूर अनेक अपेक्षाओं से भंडार भरा पड़ा है। परंतु वे पुद्गल या पुद्गल के विषय जीव को बाधित नहीं करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत बार बार यह बात 32वें अध्ययन में कही गई है कि विषय जो हैं, जीव अगर दुख पाता है, कर्म बंधन में और भव भ्रमण में भ्रमित होता रहता है, तो इंद्रिय विषयों का, पुद्गलों का या शब्दादि विषयों का कोई अपराध नहीं है, उनका कोई दोष नहीं। दोष है व्यक्ति के स्वयं के मन का, उसके कमजोर मनोबल का। वो अपने कमजोर मनोबल के कारण ही विषय भोगों में आसक्त होता है, और उसकी आसक्ति ही उसके लिए दुख अथवा संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। इस बात को रूपक के माध्यम से समझाने के लिए प्रभु ने यह आकीर्ण घोड़ों का रूपक प्रस्तुत किया है। प्रभु फरमाते हैं, किसी समय में हस्तिशीर्ष नाम का एक नगर था, और उस नगर में कनक केतु नाम के राजा राज्य करते थे। उस राज्य में अनेक व्यापारी समुद्री यात्राएं करते रहते थे, और समुद्री यात्राओं के माध्यम से वो लवण समुद्र को पार करके दूर देशों तक जाते थे और अपना माल बेचते और वहां से कई पदार्थ लेकर के आते थे। इसी कड़ी में एक बार जब वे व्यापारी लवण समुद्र से होकर के व्यापारार्थ जा रहे थे आगे, अचानक बीच में जोरों का तूफान उठ खड़ा हुआ। चक्रवात तूफान आ गया, और चक्रवात तूफान आने के कारण नौकाएं घूम गई। जो उन नौकाओं का प्रमुख कैप्टन, जिसको आज की भाषा में कहते हैं, जो प्रमुख संचालक था, वो भी दिग्भ्रमित हो गया, और चारों तरफ त्राही त्राही मचने लगी। सारे दुखित और पीड़ित हो गए व्यापारी, क्योंकि सामने मौत दिखाई दे रही थी। कहते हैं, जब मौत दिखाई देती है या भयंकर दुख विपदा आती है, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देव, भगवान, धर्म, ये सारी चीजें याद आती है। तो उनमें से भी बहुत सारे लोग अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले थे। उन लोगों ने, किसी ने देवताओं की मनौती करी,
किसी ने अपने अपने इष्ट देवों की मनौती करी कि किसी तरह से इस विपदा से अगर बच जाएं तो हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे। ये सामान्य व्यवहार है मनुष्य का। जब वो दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो उसे कोई न कोई आलंबन की आवश्यकता होती है। संयोग से थोड़ी देर में चक्रवात तूफान थम गया और जो उन नौकाओं को चलाने वाले थे और जो प्रमुख मुखिया था, उसकी भी बुद्धि वापस काम करने लगी। वो भी सहज हो गया और इस बीच तूफान में चक्कर खाती हुई नौकाएं अपना पथ भटक चुकी थी और आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक द्वीप दिखाई दिया। वो उस द्वीप के नजदीक पहुंचे, पता चला वह कालिक नाम का द्वीप था, कालिक द्वीप। वो उस कालिक द्वीप पर पहुंचे। जैसे ही नौकाएं वहां लगी, लोग उस द्वीप पर उतरे। उस द्वीप पर रत्नाधिक हीरे मोती रत्न आदि का भंडार पड़ा था और उत्तम नस्ल के घोड़े भी वहां रहे हुए थे। जैसे ही उन घोड़ों ने मनुष्यों को देखा और मनुष्यों को देखते ही, मनुष्यों की गंध मात्र से ही वे घोड़े वहां से दूर भाग खड़े हुए, जंगल के अंदर चले गए, दूर चले गए। इन व्यापारियों को घोड़ों से कोई विशेष लगाव भी नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, पर देखने में वो घोड़े बहुत सुंदर और उत्तम नस्ल के घोड़े थे। उनके शरीर पर रंग बिरंगी धारियां थी, बड़े आकर्षक और उत्तम घोड़े थे। व्यापारियों ने वहां से रत्न आदि भरे, जवाहरात अपने जहाजों में भरे और वापिस अपने देश को लौट आए। अपने देश लौटते ही सबसे पहले उन्होंने अपने राजा कनक केतु का आभार मानने के लिए, उनको उपहार देने के लिए रत्न आदि लेकर के वहां गए। आभूषण आदि से राजा कनक केतु का सम्मान किया, उन्हें भेंट उपहार प्रदान करके उनका आदर किया। राजा ने सहज में ही पूछ लिया कि आप लोग बार बार विभिन्न देशों की यात्राएं करते हो, कई बार उत्कृष्ट रत्न आदि लेकर के आते हो, पर कभी कोई अनोखी चीज देखी हो कहीं, तो उसके बारे में हमें बताओ। तो व्यापारी में जो प्रमुख व्यापारी थे उन्होंने कहा कि वैसे तो सब चीजें सब जगह होती है, हम व्यापार की दृष्टि से जाते हैं, यहाँ का माल वहां बेचते हैं, वहां का माल यहाँ लाते हैं, पर इस बार संयोग से हम एक ऐसे द्वीप में पहुंच गए जहां व्यापार का कोई साधन नहीं था। वहां से हम रत्न आदि लेकर के आए हैं, पर वहां हमने एक विशेष जाति के घोड़े देखे। ऐसे घोड़े बहुत दुर्लभ है। अब चूंकि ये राजा है, राजाओं के तो लिए हाथी घोड़े ये तो उनके उपयोग की चीज है। राजा उन घोड़ों की नस्ल और उनकी रंग रूप आकृति आदि को सुन करके लालायित हो गया और उन व्यापारियों से कहा कि एक काम करो, आप मेरे कर्मचारियों को, कौटुंबिक पुरुषों को साथ में लेकर के जाओ, एक यात्रा और करो, कालिक द्वीप जाओ और वहां से उत्तम नस्ल के घोड़े हमारे लिए, राज्य के लिए लेकर के आओ। अब व्यापारियों के सामने राजा की आज्ञा को मानने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो व्यापारियों ने उनकी राजा की बात को स्वीकार किया और
बहुत सारे कौटुंबिक पुरुषों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के पुनः एक यात्रा की। पर यात्रा से पहले उन्होंने व्यवस्था को ठीक किया। वो जानते हैं कि वो घोड़े जल्दी से पकड़ में आने वाले नहीं हैं, वो मनुष्यों को देखते ही भाग जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाएं कि जिससे वो घोड़े किसी तरह से पकड़ में आ जाए। इसलिए प्रस्थान करने से पहले उन व्यापारियों ने अपनी जहाजों में बहुत सारे इंद्रिय विषयों के द्रव्यों को भर लिया, साधन इकट्ठे किए। कानों को आकर्षित करने के लिए वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के बाजे आदि साथ में लिए। आंखों के लिए विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे चित्र और पट्ट साथ में लिए। नाक के लिए अलग अलग प्रकार के इत्र, सौगंधिक द्रव्य, इत्र फुलेल आदि साथ में लिए। जीभ के लिए गुड़, शक्कर, मिश्री, गुलकंद आदि उत्तम पदार्थ साथ में लिए। और स्पर्श के लिए अच्छे चद्दर, अच्छे कंबल और घोड़ों पर बांधी जाने वाली अच्छी जीन आदि साथ में ली। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के साधन दिए और साधन लेकर के पुनः यात्रा करते हुए कालिक द्वीप में पहुंचे। वहां आकर के उन्होंने उन साधनों को बिखेर दिया, खुद छिप करके रहे, नजर में नहीं आए, दूर रहे और छिप छिप करके जहां घोड़े घूमते थे, फिरते थे, उठते बैठते थे, सोते थे, उस क्षेत्र में ले जाकर के जब घोड़े दूर रहे, वहां जाकर के उन्होंने उन वस्तुओं को बिखेर दिया। धीरे धीरे घोड़े घूमते फिरते हुए उस क्षेत्र में आए और उन पदार्थों को देखा। उन पदार्थों के बीच में जाल भी बिछाए हुए थे। बहुत सारे घोड़े दूर से ही उन पदार्थों से विमुख हो गए, उन पदार्थों में आकर्षित नहीं हुए। उस मिश्री, खांड, गुलकंद आदि खाने में लालायित और लोलुप नहीं हुए। बजते हुए बाजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, सुगंधित पदार्थों की तरफ ध्यान नहीं दिया और इन सभी पदार्थों से दूर हटते थे। स्वतंत्र रूप से जंगल में चले गए और अपनी स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। पर कई घोड़े सुगंधित द्रव्यों को देख करके, सूंघ करके और खाने के लिए जो शक्कर, मिश्री, खांड, गुलकंद आदि वहां बिखेरा गया था, उसके सुगंध और स्वाद के लिए वो आकर्षित हो गए और उनकी तरफ दौड़ करके लपक करके आए। व्यापारी यही चाहते थे, छिपे हुए थे व्यापारी, जो वहां लपक करके आए, वहां बिछाए हुए जाल के फंदों में फंस गए। जब व्यापारियों ने देखा कि काफी सारे घोड़े भाग गए हैं, लेकिन काफी सारे घोड़े जाल के फंदों में फंस चुके हैं, अर्थात हमारा काम हो गया, वो व्यापारी पेड़ों की ओट से निकल करके बाहर आए और फंदों में फंसे हुए घोड़ों को पकड़ करके, खींच करके जहाजों में भर लिया और धीरे धीरे यात्रा करके पुनः अपने स्वनगर में, हस्तिशीर्ष नगर में आ गए और आकर के वे घोड़े राजा को सुपुर्द कर दिए, राजा को भेंट कर दिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया, सम्मान दिया और उन घोड़ों को राजा ने, जो घोड़ों को और अस्तबल को संभालने वाले होते हैं, अश्वपालक, और उन घोड़ों को जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं,
उन प्रशिक्षकों को वे घोड़े सुपुर्द कर दिए। अब इन घोड़ों की स्वतंत्रता जा चुकी थी। ये घोड़े राजा के गुड़शाला के बंधन में, अस्तबल के बंधन में आ गए थे। अब जो वे अश्वपाल और प्रशिक्षण प्रदाता जिस तरीके से इनको बांधते, नचाते, उछालते, कूदते, कुदाते, दौड़ाते, भगाते, कभी लगाम लगाते, कभी चमड़े के पट्टों से बांधते और कभी उनको गरम गरम सलाखों से दागते, उन पे निशान बनाने के लिए, मुहर लगाने के लिए, ताकि उनकी अलग अलग पहचान कायम हो जाए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उन घोड़ों के साथ पेश आई। अब वो घोड़े दुखित होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का कोई मार्ग उनके पास न मार्ग है न उपाय है। वे घोड़े फंस चुके थे। प्रभु इस रूपक के माध्यम से साधकों को यही शिक्षा फरमाते हैं कि उन व्यापारियों का या उन वस्तुओं का कोई दोष नहीं था। अगर उन व्यापारियों के कारण और वस्तुओं के कारण ही घोड़े जाल में फंसते तो सारे ही फंस जाते, पर कुछ फंसे और कुछ नहीं फंसे। इसका कारण इतना ही है कि जिन्होंने अपने मन पर संयम रखा, अपने इंद्रिय के विषयों पर संयम रखा और उनसे दूर हट गए, वे घोड़े सुखी बने रहे, स्वतंत्र बने रहे। और जो घोड़े उन विषयों में अपने कमजोर मनोबल के कारण लोलुप हो गए, मोहित हो गए, वे ही घोड़े उस जाल में फंस गए। इसलिए साधक के लिए ये रूपक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साधक को उन घोड़ों की तरह जो लोलुप नहीं हुए थे और अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई, अपने सुखों को दुखों में नहीं बदला, उस तरह से इंद्रिय विषयों से विरत रहना चाहिए, ताकि आत्मा का सुख जो दबा पड़ा है वो मिल जाए और दुख दूर रहे। लेकिन अगर कोई साधक ऐसा नहीं करता है और इंद्रिय विषयों में लोलुप होकर के उसमें फंस जाता है, तो फिर दशा उन घोड़ों के जैसी होती है जो घोड़े व्यापारियों के द्वारा जाल में फंसा करके नगर में ला करके राजा को सुपुर्द कर दिए गए और राजा ने उन घोड़ों को प्रशिक्षकों को सुपुर्द कर दिया और फिर प्रशिक्षकों के चाबुक, लाठियों की मार, लगाम की समस्या, विभिन्न प्रकार की मनोवेदना और शरीर वेदना उनको सहन करनी पड़ी और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे। बस यही इस कथा में संदेश दिया गया है कि हम अपनी लोलुपता से ऊपर उठ करके अपनी आत्मरमणता को बनाए रखें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय।
समस्त चारित्रात्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी का आभार।